माफ़ कीजिए, एक गलत जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई थी। वो कौन सी गलत जानकारी है वो हम आपको बताएँगे, और जब आप फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आपके बच्चे की कौन सी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने वो हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है 5th क्लास, वो स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक मतलब तहसील, पिन कोड, ये जानकारी आपको लगेगी। स्कूल का नाम, ये जानकारी साथ में आपको लगेगी। उसी के साथ 5th क्लास जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो वहाँ का आपको रहने वाला एड्रेस, आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं वो एड्रेस नहीं, 5th क्लास जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो वाला एड्रेस आपको देना पड़ेगा। बच्चे का नाम, बच्चे के फादर का नाम, बच्चे के मदर का नाम, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वो देना है जो हमेशा शुरू रहेगा, क्योंकि जब सेकेंड लिस्ट लगती है तो आपको फ़ोन या मैसेज आता है। उसके बाद में आपकी नेशनलिटी इंडियन, जेंडर मेल फीमेल, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भरना पड़ेगा। मेरे क्लास के बच्चों को मेरा बोलना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही चूज़ करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगेगा, जैसे कि कोई निशान होते हैं। आप मेरे हाथ पे यहाँ पर तिल है तो आपको लिखना है मोल ऑन द लेफ्ट हैंड। तो ऐसे जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कुछ भी निशान वगैरह होंगे बॉडी पर, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी, ओबीसी, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई विकलांगता है वो लिखना पड़ेगा, और कितना परसेंटेज है वो लिखना पड़ेगा। रिलीजन, आपका धर्म लिखना पड़ेगा। आधार नंबर लगेगा आपका। एनुअल इनकम लगेगी पेरेंट्स की। उसके बाद अपार आईडी लगेगी। अपार आईडी स्कूल से ही मिल जाता है। फिर पेन नंबर लगेगा। पेन नंबर भी आपके स्कूल से मिल जाता है। पेन नंबर नहीं रहा तो भी चल जाएगा। उसके बाद क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक मतलब तहसील में पढ़ा है वो डिटेल्स लगेगी। वो क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th के स्कूल का नाम लगेगा, और स्कूल किस एरिया में, किस गांव या शहर में है उसका नाम लगेगा। उसके बाद क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की स्कूल रूरल एरिया में आती है कि अर्बन एरिया में, ये जानकारी लगेगी। फिर क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th किस मंथ में एडमिशन लिया गया था और किस ईयर में। जैसे कि क्लास 5th में आपका एडमिशन कब होता है, अक्सर जून में क्लासेस शुरू होती है ना, तो हम लिखेंगे जून और 2025। मैं क्लास 5th की बात कर रहा हूँ। 5th क्लास में अगर आपका एडमिशन जिस महीने का हुआ है वो महीना लिखना पड़ेगा, और ईयर तो 2025 रहेगा। अभी किसी बच्चे का ये डाउट रहेगा कि सर हम पहले से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपके ना मार्कशीट पे, 4th क्लास के मार्कशीट पे स्कूल की रीओपन होने की डेट लिखी होती है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे पहले से ही 3rd, 4th, 5th एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको 5th क्लास कब ज्वाइन किए वो लिखना है। तो आपके 4th क्लास के मार्कशीट पे स्कूल कब रीओपन होगी उसकी डेट लिखी होगी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो आपने अपने स्कूल के टीचर को पूछ सकते हैं। फिर क्लास 3rd और क्लास 4th कब आप पास हुए उसका मंथ और ईयर लगेगा। जैसे क्लास 3rd आप 2024 के 24 में पास हुए, मंथ अप्रैल था कि क्या था आपको लिखना है। क्लास 4th आप 2025 में पास हुए, इसका मंथ जो भी है वो आपको लिखना। अब क्लास 5th कब पास हुए वो भी लिखना है, लेकिन क्लास 5th तो अभी आपके एग्जाम होने को है, तो यहाँ पर आप 2026 लिखिए, क्योंकि 2026 में आपके क्लास 5th के एग्जाम होगी। और महीना जब आपका रिजल्ट आता है, अक्सर अप्रैल में रिजल्ट आता है, फिर मई में, वो लिखना है, मंथ और ईयर, ये जानकारी लगेगी। फिर इसके बाद में बच्चे की फोटोग्राफ लगेगी, बच्चे की सिग्नेचर लगेगी, और बच्चे के पेरेंट्स की, फादर या फिर मदर की सिग्नेचर लगेगी। उसके बाद जो गलत जानकारी हमने आपको दी थी वो ये थी कि हमने बोला था कि सेंट्रल कास्ट की ज़रूरत अभी नहीं है। वो गलती ऐसी होगी कि मैंने पूरी प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा था, इसलिए गलत जानकारी आपको दे दी। क्योंकि हर साल क्या होता है, सिलेक्शन के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आप अगर SC ST कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको सेंट्रल कास्ट ही लेके जाना है। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको सेंट्रल कास्ट साथ में लेके जाना है। अभी अगर आपकी सेंट्रल कास्ट अभी तक अगर नहीं मिली है तो सेंट्रल कास्ट में जब अप्लाई करते हैं तो रिसीट मिलती है आपको, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं।
तो ये सब जानकारियाँ आपको अपने साथ लेके जानी है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली कुछ और जानकारियों के साथ। जय हिंद।